बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड में आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वर्ष 2024-25 में यहां कुल 67 पदों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति की गई थी, लेकिन अब स्थानीय लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति का आरोप लगाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों की ठोस और गहन जांच नहीं की गई है, जिसके चलते कई अपात्र अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है और इस मामले में अब तक आधे दर्जन नवनियुक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। संबंधित मामलों में शंकरगढ़ थाने में अपराध दर्ज किया गया है और कुछ आरोपी जेल भी जा चुके हैं। इस कार्रवाई के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि चयन समिति द्वारा दस्तावेजों की सही तरीके से जांच की गई होती तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आधे दर्जन नियुक्तियों पर कार्रवाई होना इस बात का संकेत है कि भर्ती प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हुई है। मामले को लेकर क्षेत्रीय नागरिकों ने बलरामपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की है। साथ ही यह भी मांग की जा रही है कि दोषी अधिकारियों और चयन समिति के सदस्यों पर भी कार्रवाई की जाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि सामने नहीं आई है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे प्रकरण की जांच किस स्तर तक करती है और दोषियों पर क्या ठोस कार्रवाई की जाती है। दयाशंकर यादव की रिपोर्ट। ये कौन सा गांव है? कर्मी कौटोली। क्या मामला है यहाँ का? वही मामला है जो फर्जी अनुसूची के दायरे में जो नौकरी प्राप्त किए हैं, सही का नियुक्ति। हम लोग तो पता ही नहीं था कि ये का है का, लेकिन अभी जांच करते करते तो पता हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग तो यही चाहेंगे कि शंकरगढ़ ब्लॉक जितना भी जो बनाते हुआ है उसको सही तरीके से जांच करें। हम लोग इतना ही चाहेंगे। जो जो बढ़िया आपसे पात्रता है उसी को मतलब मिलना चाहिए नौकरी। पिया पति पेकरा, पति सुभाष। क्या जानकारी है? हाँ नहीं कोई तो अनिता, मैं ग्राम कर्मी कौटोली की रहने वाली हूँ। 2019-20 में हम लोग भरे थे सहायिका पद में, तो उसका नियुक्ति हुआ 2022-23 में। मतलब इसमें बाद में हम लोग चेक किए, पता चला कि फर्जी अंकसूची बनता है। फर्जी अंकसूची से नियुक्ति किए हैं, कर रहे हैं। अभी हम लोग को पता चला कि फर्जी अंकसूची है, इसलिए हम लोग शंकरगढ़ गए और चेक करवाए तो निकलवाए, डॉक्यूमेंट भी निकलवाए। 3-4 महीना के बाद में डॉक्यूमेंट को दिए सूचना के अधिकार को। जाते जाते तब उसको बलरामपुर में डाले हम लोग, तब दिए शंकरगढ़ से। पहले नहीं दे रहे थे कि ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है कह के। बाद में दिए तब देखे, तब फर्जी अंकसूची लगा हम लोग को। उसी के वजह से आगे डाले कलेक्ट्रेट में। वहाँ से कुछ सुनाई नहीं हो रहा है अभी तक से भी। पेशी बुलाते हैं, जाते हैं, साइन बस करवाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। अगला पेशी आना है, अगला तारीख को कहते हैं, दिन को बता देते हैं। जाते हैं, कुछ सुनाइए नहीं हो रहा है हम लोग। और भी होगा तो उसको सबको ढूंढ के निकालिए, निकालेंगे और करेंगे, कहेंगे कि जिसका होने वाला है उसी को होना चाहिए, दूसरा कोई का नहीं होना चाहिए। घूस पेश दे के फर्जी अंकसूची बनवा के बीच में नहीं डालना चाहिए। शासन प्रशासन से जो हो रहा है उसी को करना चाहिए, जिसका हो रहा है उसी का, जो पात्र हो उसी का होना चाहिए। मेरा नाम विंदेश्वर प्रसाद है, ग्राम कर्मी कौटोली। हम लोग 2022-23 में सहायिका का नियुक्ति हुआ। उस समय हम लोग नहीं जान रहे थे। हम लोग तो वही कर रहे थे कि उन्हीं का परसेंट होगा करके। लेकिन जब नियुक्ति होने के बाद छानबीन के दौरान ये भी पता चला कि वो जो है समतुल्यता वाला अंकसूची है और उसमें वह फर्जी है। ना उनका ऑफिस में उनका रिकॉर्ड मिला, नहीं कुछ नहीं। उनका नाम है पियापति पैकरा। कहाँ के निवासी हैं? निवासी ही गए कर्मी ना। ग्राम कर्मी कौटोली के।
कलेक्टर को शिकायत भी की है, लेकिन आज तक जो है उसके पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुआ है। जिसका पात्रता होना है उन्हीं का होना चाहिए। हम लोग का कहने का मतलब तो यही है कि जो योग्य इंसान है, जिसका होना है उन्हीं का होना है। ये नहीं कि किसी का जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कारोबार नहीं करना है। यदि अगर क्या है ना, अगर वैसे फर्जी अंकसूची बनवा के अगर कोई भी नौकरी करना चाहता है तो ऐसे में तो कोई भी बनवा के कर लेगा। लेकिन क्या है, अगर सही जांच पाया जाए तो भाई उसका फिर बाद में वही परिणाम निकलता है कि हम लोग जितना भी शंकरगढ़ ब्लॉक में जितना भी सहायिका का नियुक्ति हुआ है उसका हम लोग उचित जांच चाहते हैं और सही कार्रवाई करने की अनुमति दें।